जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है। तो देखिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे वो जो ऑर्बिटल है या फिर हम बोलें कि उस एटम का जो न्यूक्लियस है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा है तो हम बोलेंगे वह उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे ये sp2 और ये sp3, क्लियर। तो ये sp में देखो 50% s 50% p, यानी परसेंटेज s कितना है 50%। ठीक, यहाँ पे देखो 3 है टोटल, तो क्या हम बोलेंगे 1/3 इंटू 100। तो क्योंकि s को हमको चेक करना है, s 1 है और 2p है, टोटल 3 है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे हो जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू 100, यानी कि परसेंटेज s यहाँ पे 33.3% है। यहाँ पे परसेंटेज s कितना है, टोटल कितना है 3 1 4, s का निकालना है तो उसको रखेंगे 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल, यानी कि 3 1 4 टोटल, ठीक है, इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100, यानी कि एस कैरेक्टर 25% है। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर sp, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या हो जाएगा sp। ठीक, तो यानी कि अगर मैं पूछूं तो sp कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम sp2 कार्बन और सबसे कम sp3 कार्बन। तभी आप लोग टर्मिनल अल्काइन में देखेंगे, टर्मिनल अल्काइन जैसे कि ये sp है, ठीक है ना, ये sp है, तो ये जो है ये कार्बन जो है अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन। और एक बात ध्यान रखें, तो जो हम लोग पढ़ते हैं क्या लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज p कैरेक्टर और ब्रेड्थ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। समझिए क्यों, क्योंकि देखो p जो होता है वो होता है लंबा और s जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो समझ जाओ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और अगर थोड़ा लंबा हो गया, ठीक, और अगर लंबा हो गया तो समझ जाओ कि ये sp है, ये sp2 है और ये क्या है sp3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा s इसमें, समझ जाओ ऐसे, जितना ज़्यादा s उतना ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल की मोटाई, और जितना ज़्यादा p उतना ज़्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल की लंबाई। बस बात समझ में आ रही है। यहाँ पे p 3 ठो है, p 2 ठो है, p 1 ठो है, समझ में आ रही है बात। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप।